अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल समर एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जितनी बड़ी इंसान की सोच होगी उतनी बड़ी ही कामयाबी होगी। डॉक्टर डियोड जोसेफ शिवार्ड्स का कहना है, कहते हैं मैं अपनी बीवी के साथ एक ऐसी खतून से मिला जो कि अपनी शादी से पहले कई साल तक मुलाजमत करती रही। शादी के बाद मिसिज एस ने नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि मिसिस एस को अपने दो बच्चों की देखभाल करने के अलावा घर का काम भी करना पड़ता था। लेकिन एक दिन मिसिस एस अपने बच्चों और अपने हामिद के साथ कार में कहीं जा रही थी कि उनकी कार को हादसा पेश आ गया। मिसिस एस और उसके बच्चे तो जख्मी होने से बच गए, लेकिन मिस्टर एस बुरी तरह जख्मी हो गए और वो हमेशा के लिए अपाहज हो गए। अब मिसिज एस के पास नौकरी के अलावा कोई चाराकार ना था। अब मिसिज एस ने नौकरी करने के साथ साथ अपने घर, बच्चों और अपाहज हामन की भी देखभाल करती थी। उन्होंने तमाम मामलात को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। मिसिज एस का कहना है कि इस हादसे के बाद मैंने सोचा मुझे हर सूरत तमाम मामलात को संभालना है। यकीन कीजिए मेरी तमाम सलाहियतें जाग उठी। मैंने बहुत सी नई बातें दरियाफ्त की और मैंने बहुत सी गैर जरूरी सरगर्मियां खत्म कर दी। तजर्बा हमें बहुत कुछ सिखा देता है कि अपनी जहनी कुव्वतों को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस बात का इन्हिसार हमारे सोचने पर है कि जितना हम किसी काम के करने के बारे में सोचते हैं इतना ही ज्यादा हम उस काम को कर सकते हैं। जब आप किसी काम को करने का यकीन कर लेते हैं तो आपका जहन इस काम को करने के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह दोस्तों एक और नौजवान का वाकया है कि जो कि बैंक में अफसर था, तो उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बारे में डॉक्टर क्या फरमाते हैं। एक नौजवान बैंक अफसर ने काम करने की इस्तेदाद के तजर्बे के बारे में बताया। उनका कहना था कि हमारे बैंक का एक अफसर मुलाजमत छोड़कर चला गया। इस अफसर के काम को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। हमारे बैंक का इंचार्ज मेरे पास आया। इसने मुझसे कहा, मैंने आपसे पहले आपके साथी दो अफसरों से बात की है कि अब जो साहिब जा चुके हैं इनका काम आपस में बांट लें, क्योंकि अभी कोई दूसरा मकबूल अफसर इसकी जगह नहीं मिल रहा। इंचार्ज ने कहा, आपके दोनों साथी अफसरों ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अब इस बारे में आप क्या कहते हैं कि आप आर्जी तौर पर जब तक नए अफसर का इंतजाम नहीं हो जाता कुछ जायद काम कर लोगे? मैंने जहन में ये सोच लिया था कि ये बड़ा काम मुझे जरूर करना है। मैं भी अपने शोबे में इतना ही मसरूफ था जितने के दूसरे दोनों ऑफिसर मसरूफ थे। मुझे यकीन था कि मैं ये काम करने के लिए जरूर रास्ता तलाश कर लूंगा। मैंने अपनी मुलाजमत के दौरान सीखा कि मौके कभी ज़ाया नहीं करने चाहिए। मैंने इंचार्ज से वादा कर लिया कि मैं अपने काम के साथ दूसरा काम भी करूंगा। इंचार्ज बहुत खुश हुआ। मैं दफ्तर बंद होने के बाद बैठ गया, सोचना शुरू कर दिया कि मैं अपने काम की इस तादाद को कैसे बढ़ा सकता हूँ। मैं आइडिया को एक कागज पर लिखता लिखता भी रहा। मैंने अपने सेक्रेटरी को बताया कि मामूल के कामों में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए और इस तरह मैं अपने काम के साथ दूसरा काम भी करता रहा। एक हफ्ते के बाद मैंने जायजा लिया कि मैं पहले की निस्बत ज्यादा टेलीफोन सुनता हूँ, लिखने का ज्यादा काम करता हूँ, मीटिंग्स वगैरह भी पहले की निस्बत दुगनी अटेंड करता हूँ। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए। इंचार्ज ने मुझे बुलाया और मेरे काम की बहुत तारीफ की। इसने मजीद कहा कि मैं आदमी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कोई माकूल आदमी नहीं मिल रहा। फिर उसने कहा कि मैंने बैंक के आला अफसरान से भी बात कर ली है कि तुम दोनों काम कर सकते हो, इसलिए ये दोनों मुलाजमतें तुम्हारे ही पास रहनी चाहिए और तुम्हें दुगनी तनख्वाह दी जाएगी। तो दोस्तों मैंने ये बात साबित कर दिया कि मैं जितना काम करने के बारे में सोचता हूँ इतना काम कर सकता हूँ। दरअसल काम करने की इस्तेदाद जहन की वुसअत में होती है। जितना कोई भी शख्स सोचता ज्यादा जाता है उसके जहन की वसअत बढ़ती जाती है। जितना वो बड़ा सोचता है उतना वो काम भी बड़ा कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए मेरा चैनल जो है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।